एपिसोड में हम देखेंगे ग्रामर। ग्रामर का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांजी और ओकैबुलरी का हमारा जो वीडियो है वो हमने ऑलरेडी पोस्ट किया है, तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि वो जो शब्दार्थ है तो वो अभी ग्रामर में बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो आपको मीनिंग लगाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है JLPT मराठी में, जहां पे मैं हूं पूनम, मैं आपको सिखा रही हूं जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम सिखा रहे हैं जापानीज लैंग्वेज, वो भी हिंदी में, और जापानीज की N5 और N4 हम मराठी में भी सिखा रहे हैं, और उसके N5 का पूरा कोर्स जो है वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगता हो तो इसे बहुत ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 1 से लेसन 25 तक हम जाने वाले हैं। अगर आप हमें स्टार्टिंग से फॉलो करते हो तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा JLPT अच्छे मार्क्स लाने के लिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामर का कुछ पार्ट देखते हैं किस तरह से ग्रामर हिंदी और मराठी में सिमिलर है। कोनिचिवा मिनासान, कोनिचिवा, ओहायो गोजाइमास और कोम्बामा। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम का जो आइसात्सु है वो मैंने आपको कर लिया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि लेसन 1 मिन्नानो निहोंगो लेसन 1 की जो ग्रामर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह का ग्रामर है। तो यस, मिन्नानो निहोंगो दाई इक्का इसे कहते हैं, दाई इक्का ग्रामर। तो ग्रामर पार्ट 1 आज हम देख रहे हैं। तो इस ग्रामर में कौन कौन से पैटर्न आते हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है नाउन 1 व नाउन 2 दिस। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, इसलिए आप अभी क्या करो, सिर्फ सुनो कौन कौन से ग्रामर पैटर्न आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सो बी केयरफुल, मतलब केयरफुली आपको सिर्फ सुनना है। नाउन 1 वा नाउन 2 जा आरिमासेन। ठीक है, जा आरिमासेन, दिस और जा आरिमासेन का क्या उपयोग है वो हम देखेंगे। उसके बाद में है पार्टिकल का। अब है नाउन 1 नो, नाउन 2, इस तरह का हम ग्रामर पैटर्न देखेंगे। और बाद में है नाउन मो और सान। सान तो आपको पता होगा सान क्यों यूज करते हैं। तो ये जो लेसन 1 में ग्रामर पैटर्न आने वाले हैं तो वो मैंने अभी डिस्कस किया। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ग्रामर पैटर्न और किस तरह से उसका यूज किया जाता है। ओके, ग्रामर पैटर्न है नाउन 1 व नाउन 2 दिस। सबसे पहले हम उसका मीनिंग देखेंगे, क्या मीनिंग है, किस अर्थ से उसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आता है टॉपिक मार्किंग पार्टिकल। जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में टॉपिक कौन है, टॉपिक मतलब सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, तो वो कौन है उसके बारे में बोला जानने वाला है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, यूजुअली फॉलो ऑन नाउन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, पर्पस इज टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ अ सेंटेंस। टॉपिक मतलब सेंटेंस में जो टॉपिक है उसके बारे में बोला जाने वाला है। क्लियर है, तो बहुत सिंपल है। देखिए सेंटेंस देखते हैं हम, वाताशी वा माइक मेरा देश। आपने सबसे पहले जब हमने वीडियो बनाया था तो वहां पे आपने जिको शोकाई बताई थी, वाताशी वा पूनम देश, मेरा नाम पूनम है। तो यहाँ पे उसी तरह से बोला है वाताशी वा। इस सेंटेंस में वह जो है वो क्या किया है, सेंटेंस में जो टॉपिक है उसके बारे में बोल रहे हैं, तो मेरे बारे में बात चल रही है, इसलिए मैं उस सेंटेंस का टॉपिक हूँ। ठीक है, सो वाताशी वा माइक मेरा देश, मैं कौन हूँ, माइक मेरा, सो देश मतलब हूँ। क्लियर है। और यस, हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे किस तरह से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले है वाताशी वा माइक मेरा देश, मैं कौन हूँ, माइक मिलर। तो मिन्नानो निहोंगो में माइक मिलर और कुछ ऐसे मतलब पर्सन के नेम है वो यूजुअली आ जाएंगे। ठीक है, तो माइक मेरा हूँ, मैं कौन हूँ, माइक मेरा।
उसके बाद में बताए वाताशिवा खैशा इन दिस। खैशा इन मतलब यस वेरी गुड, कंपनी एम्प्लॉय। ठीक है, मैं कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी हूँ। तो क्या हुआ है कि मेरे बारे में बात चल रही है, इसलिए सब मतलब टॉपिक जो है सेंटेंस का, तो उसके बाद वा ये पार्टिकल लगाया है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊं दूं कि यहाँ पे आपको हिरागाना हा दिखाई देगा। ठीक है, हिरागाना हा, लेकिन जब भी ये पार्टिकल में आता है तो उसे वा प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, वा, तो ध्यान में रखिए वा। वानसान वा चूगोकु जिन देसु। वानसान कौन है? वानसान वा चूगोकु जिन देसु, वो चाइनीज है। ठीक है, चूगोकु जिन मतलब क्या? चाइनीज। देश मतलब है। वानसान वा ईशा देसु। ईशा का मतलब क्या है? आपने शब्दार्थ किए है ना, तो बताइए। डॉक्टर, यस। वानसान वा ईशा देसु मतलब वानसान कौन है? डॉक्टर है। तो क्लियर है आपको यहाँ पे मैं कौन हूँ और वो कौन है, इस तरह से हमें बताना है। बाद में देखते हैं, यस ग्रामर पैटर्न है अब नाउन वन वा नाउन टूजा अरिमासेन। अभी मैंने बताया कि मैं पूनम हूँ, लेकिन मुझे बताना है कि मैं पूनम नहीं हूँ। ये सेंटेंस मतलब निगेटिव सेंटेंस हमें किस तरह से बोलना है, ये अभी हम देखेंगे। क्या करना है हमें? जा अरिमासेन मतलब देश और जा अरिमासेन, निगेटिव में जा अरिमासेन यूज करना है। तो देखिए किस तरह से क्या है। जा अरिमासेन इज द निगेटिव फॉर्म ऑफ दिस। दिस मतलब है या हूँ, इसका क्या है? निगेटिव फॉर्म जा अरिमासेन या देवा अरिमासेन है। मैं आपको बताऊंगी। फॉर अ फॉर्मल स्पीच और राइटिंग, अगर हम फॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर राइटिंग लिख रहे हैं, तो वहां पे जा अरिमासेन के अलावा देवा अरिमासेन का यूज किया जाता है। तो क्लियर है, फॉर्मल बात हो या फिर रिटर्न में हो तो वहां पे देवा अरिमासेन का यूज किया जाएगा। और जब भी हम कलिक्यूअल बात करते हैं तो उसी टाइम पे जा अरिमासेन यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। संतोष सान वा गाक्सेजा अरिमासेन। संतोष सान वा कौन नहीं है? गाक्से। गाक्से मतलब स्टूडेंट। संतोष सान वा गाक्से जा अरिमासेन मतलब संतोष सान गाक्से ही नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। ओके, तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट है वाताशिवा में कारू शुमित्तो जा अरिमासेन मतलब मैं कारू शुमित्तो जा अरिमासेन या फिर देवा अरिमासेन मतलब मैं कार शुमित्तो नहीं हूँ। वाताशिवा क्योशीजा अरिमासेन या फिर देवा अरिमासेन मतलब मैं क्योशी मतलब टीचर नहीं हूँ। ईसान वा अमेरिका जिन जा अरिमासेन। अमेरिका जिन मतलब अमेरिकन। ठीक है, जिन ये नेशनलिटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मुझे बताना है कि मैं भारतीय हूँ, तो इंदो जिन का मतलब है भारतीय। ईसान वा अमेरिका जिंजा अरिमासेन मतलब ईसान जो है वो अमेरिकन नहीं है। ईसान वा गाकुसेजा अरिमासेन ईसान स्टूडेंट नहीं है। इस तरह से हमें निगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। तो क्लियर है आप सबको? तो दिस और जा अरिमासेन के जो सेंटेंस है वो आप एक बार बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। मैं आप उसके आंसर चेक करके आपको रिप्लाई करूंगी। तो देखते हैं आगे। उत्सुकारे सामादेशता, आपने बहुत स्टडी की अभी। तो उत्सुकारे सामादेशता मिनासान गांबाते कुदासाई। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए सीखते रहिए। ग्रामर का जो पार्ट है वो बहुत ही सिंपल है, आसान है। आपको जितना ग्रामर सिखाया है आप उसके कुछ नोट्स बनाओ खुद के, और जितना कुछ आपको समझ में आया है और जो ग्रामर पढ़ाया है हमने तो उससे कुछ सेंटेंस बनाओ।
आसान से सेंटेंस बनाओ और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भेज दो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो इसी तरह से हम ग्रामर सीखेंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको एक बात पता चली होगी कि ग्रामर जो है वो मराठी और हिंदी से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम जेएलपीटी का स्टडी करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग लेके, तब तक के लिए सीखते रहिए। धन्यवाद।